रही हूँ, सिर्फ 2 मांगे हैं। कॉलेज प्रशासन ने कोई बातचीत किया है आप लोगों से? हाँ सर, मैसेज भिजवा रहे हैं कि धरना खत्म करके 5 लोग आके बात करिए, तो हमारे लोग तैयार नहीं है धरना। TS मल्टीटास्किंग, इसमें वो झाड़ू लगाने से लेके, लेटरिन साफ करने से लेके, कंप्यूटर से लेके, मतलब सारे काम कराते हैं, काम सब कराते। वाराणसी बीएचयू में नियमितीकरण की मांग पर आंदोलन तेज, 600 कर्मचारियों का शांति मार्च। 30 से 40 साल की सेवा के बाद भी नहीं मिला संविदा कर्मियों को हक, बीएचयू कर्मचारियों का आंदोलन तेज। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वर्षों से सेवा दे रहे कर्मचारियों का सब्र अब जवाब देता नजर आ रहा है। 30 से 40 साल तक विश्वविद्यालय को अपनी सेवाएं देने के बाद भी संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी आज भी नियमितीकरण से वंचित हैं, जिसके विरोध में मधुबन पार्क में उनका धरना लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को इस आंदोलन ने तब और जोर पकड़ा जब करीब 600 कर्मचारियों ने शांति मार्च निकालकर प्रशासन को अपनी एकजुटता का संदेश दिया। मधुबन पार्क से निकला ये मार्च भारत कला भवन, कुलपति आवास और महिला महाविद्यालय होते हुए फिर धरना स्थल पर समाप्त हुआ। कर्मचारियों का साफ कहना है, अब सिर्फ आश्वासन नहीं, अधिकार चाहिए। प्रशासन की ओर से 5 प्रतिनिधियों को बुलाने का प्रस्ताव भी कर्मचारियों ने ठुकरा दिया है। उनका कहना है कि जब तक सभी कर्मचारियों के नियमितीकरण पर ठोस फैसला नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 3 दशक से अधिक समय से सेवा दे रहे ये कर्मचारी अब अपने हक की लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर ले जाने के मूड में हैं और साफ कर दिया है कि इस बार बिना परिणाम के पीछे हटने वाले नहीं हैं। आइए देखते हैं न्यूज एंकर खुशरंगीना की ये ग्राउंड रिपोर्ट। देख रहे हैं आप जयदेश और मैं हूं आपके साथ खुशरंगीना। वाराणसी के बीएचयू मधुबन पार्क में पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। ये बीएचयू के ही संविदा कर्मचारी हैं जिनकी मांगे हैं कि इनका नियमितीकरण किया जाए। हालांकि अब इनसे पूछेंगे कि इनकी मांगे क्या हैं और क्यों 3 दिन से यहाँ पर ये धरना कर रहे हैं। तो मैम, क्या नाम है आपका? प्रतिमा सिंह। कितने वर्षों से काम कर रही थी? 16 साल। तो अभी अचानक से हुआ क्या जो आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं, धरना दे रही हैं? हम लोग नियुक्तिकरण के लिए बैठे हैं, बस हम लोग को परमानेंट कर दिया जाए बस। तो आप लोग को क्या लग रहा है क्यों परमानेंट नहीं किया जा रहा है? अब तो ये प्रशासन बताएगी कि क्यों नहीं किया जा रहा है। हम तो लगातार काम कर रहे हैं और मेरे को यहाँ काम करते 15 साल हो गए और भी बहुत लोग हैं जो 20 साल, 25 साल, 30 साल से काम कर रहे हैं और हमारी सैलरी भी इस हिसाब से बढ़ाई जाती है कि मतलब 10 साल में 10,000 रुपये भी हमारी नहीं बढ़ी है। आप सोच लीजिए, अब 18,000 पे 19 रुपये पर डे के हिसाब से बढ़ाया जा रहा है, तो हमारा क्या ही होगा, मतलब हम कैसे अपना वाहन कर सकते हैं। जॉब भी मतलब कंफर्म नहीं है कि पूरी कंप्लीट चलेगी? नहीं, ये भी नहीं है। मान लीजिए अगर हम रिटायर करते हैं या फिर और जो भाई लोग हैं जिनकी 35 साल 40 साल के बाद उनको बैठा दिया जाता है, उनकी जॉब खत्म हो तो उनका फिर क्या होगा। आप कितने साल? मैं 18 साल से हूँ। अब आगे कोई प्रशासन की तरफ से, बीएचयू प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत करने आया? अभी तक तो धरना क्या लग रहा है, कब तक चलेगा? सर, जब तक हम लोग की मांगे नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग ऐसे ही रहेंगे। क्या मांगे हैं आप? हम लोगों को नियमित करने का मांग ही है और परीक्षा को निरस्त करने की मांग है। ऐसा क्या हो गया जो आप लोग, हमको लगा कि नहीं, हम लोगों को हटाया जा सकता है, नई नियुक्तियां किया जा सकता है? नहीं, हटाने की बात तो कोई नहीं है, लेकिन हम लोगों का भी जीवन परिवार है, उतने पैसे में हम लोगों का भी इसके 3 साल पहले भी नियुक्ति हुई थी, नियुक्ति करके फिर अभी फिर नियुक्ति हो रही है, हटाया नहीं जा रहा है। तो 20,000 30,000 पे हम लोग पूरा जिंदगी काम करें, फिर जो नया फ्रेश आए अपना परमानेंट होके अपना प्रमोशन करते जाए, होते जाए और हम लोग को कोई कुछ न मिले, तो ये तो हम लोग के साथ छलावा है। आप लोग ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ पर बैठे हुए? हम लोग टोटल 1203 लोग हैं, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन से हमने सीट की जब देखने के लिए बातचीत किया था तो उन्होंने साफ बताया था कि हमारे पास 3,000 जो है सीट वैकेंट पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं और हम लोग टोटल 1203 लोग हैं, तो इनको समायोजित करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो ये आराम से समायोजित कर सकते हैं। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो किस तरह के कर्मचारी हैं, कौन से काम करते हैं? हमारे यहाँ टेक्निकल भी हैं, ग्रुप डी के भी हैं, क्लर्क भी हैं, हर तरह के स्टाफ हैं, ग्रुप सी तक, और सभी हैं, सभी का सहयोग है इसमें। सभी कितने कितने सालों से यहाँ? 15 साल कोई है, कोई 20 साल हो गया है, कोई 25 साल से है। 10 से ऊपर है, सब 10 वर्षों से भी ऊपर है। यहाँ पे मैम एक पोस्ट निकाल दिए हैं MTS मल्टीटास्किंग, इसमें वो झाड़ू लगाने से लेके, लेटरिन साफ करने से लेके, कंप्यूटर से लेके, मतलब सारे काम कराते हैं, काम सब कराते हैं। लिख दिए हैं अनस्किल्ड, मतलब वेतन बढ़ाएंगे, साल में 19 रुपया बढ़ाए, मतलब
1 साल का 570 रुपया। ये कौन सा हम लोग को किया जाए, नियमितीकरण किया जाए जी, बस उसी के लिए। अच्छा, आप लोगों की तरफ आज कोई पार्टी या कोई पॉलिटिकल पार्टी मिलने आई, कोई आश्वासन दिया? हाँ, MLC साहब आए थे, सिन्हा जी। आज तो सिन्हा जी आए तो अपना हम लोग को समर्थन दिए कि तो सिन्हा जी आए थे, उन्होंने समर्थन किया है आप? हाँ, कि VC साहब से बात करेंगे और जो भी निर्णय होगा तो हम लोग को बताएंगे। कितने दिन से धरना कर रहे हैं आप लोग? हम लोग ये आज तीसरा दिन है। 24 घंटे धरना? हाँ, 24 घंटे धरना है। तो 24 घंटे घर परिवार छोड़ के यहीं बैठे हैं? हाँ, अब यही करना ही है, क्योंकि अब बेचू प्रशासन तो ऐसे मान ही नहीं रहा है। लगता है कि धरने का कुछ असर होगा? हाँ, बिल्कुल असर होना चाहिए, क्योंकि माननीय जो है कुलपति जी हम लोग के एज ए गार्जियन स्वरूप हैं और हम लोग एक मानस पुत्र के समान है। तो महामना की बगिया में अगर वो नहीं सुनेंगे एक गार्जियन के रूप में, तो कौन सुनने आएगा। संविदा कर्मचारियों के सपोर्ट में कंचन लता राय जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी मांगे क्या हैं और यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, आखिर उसका उद्देश्य क्या है। मैम, चैनल में आपका स्वागत है। क्या कुछ मांगे लेकर के यहाँ पर संविदा कर्मचारी बैठे हुए हैं पिछले 3 दिनों से? हमारी सिर्फ प्रशासन से 2 ही मांगे हैं कि सारे जो संविदा कर्मी और दैनिक वेतनभोगी जो हमारे 1300 लोग हैं, उनको नियमितीकरण किया जाए बिना कोई विज्ञापन निकाले, बिना कोई परीक्षा लिए। पहली मांग। दूसरी मांग, ये जूनियर क्लर्क की जो परीक्षा होने वाली है उसको रद्द करा दिया जाए। इसलिए क्योंकि अगर आप वो 299 पोस्ट भरते हैं तो इधर हमारे 299 में से किसी का नहीं हो पाएगा ना, जो पहले से उस पर काम कर रहे हैं। ये हमारी बस यही साधारण सी 2 मांग है। कॉलेज प्रशासन ने कोई बातचीत किया है आप लोगों से? हाँ सर, मैसेज भिजवा रहे हैं कि धरना खत्म करके 5 लोग आके बात करिए। तो हमारे लोग तैयार नहीं है धरना खत्म करने के लिए। पहले वो अपना बताए तो कि हमारे लिए केयर क्या रहे हैं, क्या वो हमारे लिए निर्णय ले चुके हैं, हमारे फेवर में अगर निर्णय ले चुके हैं तो बता दें कि नहीं आप लोग की बात हम मान रहे हैं, तो धरना खत्म कर दीजिए, तो हो जाएगा। धरना चलते हुए भी बात हो सकती है। हम लोग शांति से बैठे हैं, कोई हो हल्ला नहीं, कहीं बाहर नारेबाजी नहीं कर रहे हैं, तो शांति से बैठे हैं तो बुला करके बात कर ले। हमारी बात सुनेंगे तभी तो वो उस पर निर्णय लेंगे। कितने कर्मचारी होंगे जो धरने पे बैठे हैं? धरने पे देखिए सब नहीं बैठ सकता मैडम, 100-150 मांगे कितने लोगों की? मांग तो हमारी 1300 लोगों की है। 299 जो पद कुल मिला के खाली है उनकी मांग है। लेकिन अगर हम सब लोग बैठ जाएंगे, हम प्रशासन के बारे में सोच रहे हैं कि उनका काम अवरुद्ध न हो, तो वो हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रहा है। 3 दिन से रात दिन करके 24 घंटे यहाँ धरना चल रहा है। बारी बारी से लोग बैठे हैं ताकि प्रशासन को भी कोई दिक्कत न हो, विश्वविद्यालय के कामों में कोई बाध्यता न पड़े। तो भाई हम लोग तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन हमारी भी बातों को समझेगा कि अपने हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप कुछ मांग करना चाहती हैं कॉलेज प्रशासन से तो आप कह सकते हैं। बिल्कुल मांग करना चाहते हैं, एकदम हाथ जोड़ के निवेदन इन सारे लोगों की तरफ से, जो हमारे SSS के लोग हैं, जो हॉस्पिटल के लोग हैं, जो हमारे हॉस्टल के लोग हैं, जो हमारे सेंट्रल ऑफिस या अन्य विभाग के जितने भी दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मी कर्मचारी, उनको नियमितीकरण किया जाए। पोस्ट है, कर दीजिए। करने के बाद भी आप अगर वो खंगालेंगे ना किसकी कितनी नौकरी पड़ी है भाई, दे दीजिए। आज नहीं तो कब, 10 साल के ऊपर जितने लोग हैं सबको कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का भी तो यही आदेश है। तो क्या लग रहा है कि ऐसा कॉलेज प्रशासन क्यों नहीं कर रहा है अभी, इस तरफ क्यों नहीं सोच? मैडम हमको नहीं पता वो क्यों सोच रहे हैं। प्रशासन के अंदर हम थोड़ी ना बैठे हैं, प्रशासन के बाहर बैठे हैं। यही तो समझना। क्या लगता है कि इस प्रदर्शन के बाद प्रशासन, कॉलेज प्रशासन आप लोगों की मांगों को मानेगा? क्यों नहीं उम्मीद करेंगे, उम्मीद तो करेंगे ना। वो हमारे लोग हैं ना, हम उनके मतलब सारे लोग हैं, उनका परिवार है ना, उनका परिवार है ना, तो हमारी बात क्यों नहीं मानेंगे। हमारे बड़े हैं, उनके उम्मीद, उनके भरोसे पे बैठे हुए इसी उम्मीद पे, तो यही कहेंगे कि हमारी मांग को पूरी करके बाकी जो पोस्ट भरती है आप वैकेंसी निकाल के भर लीजिए, लेकिन हम लोगों को, सारे लोगों को करने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन राय जी हमारे साथ थी और उन्होंने कॉलेज प्रशासन से रिक्वेस्ट भी की है कि जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको परमानेंट कर दिया जाए। हमारा नाम अनिल कुमार राय है। हम 1997 से लगातार BHU विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं। 1999 से पर्यावरण विज्ञान वनस्पति विज्ञान विभाग में हम हैं, लैब में। पहले जब 20 लड़के होते थे तब 4 कर्मचारी होता था। इस समय 40 से ऊपर लड़के हैं तो केवल 2 कर्मचारी हैं। पहली बात सुन लीजिए, इतना हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं। हर काम हम ही लोगों से लैब से होता है। लेकिन 30 वर्षों के बाद हम लोगों को एक बार आयु में छांटा गया, जिसका हम दे रहे हैं आप लोगों को प्रमाण। नहीं, प्रमाण सही बता रहे हैं।
देखिए आयु में जब छाटे थे तो एक बार और कमेटी बनी थी हम लोगों को अस्थायी करने के लिए, आप लोग देख लीजिए 2012 में ले लीजिए इसको फ़ोटो ले लीजिए आप, ये कोई वो नहीं। और दूसरी बात जब ये सब ये बनाए हैं जब कि हम 25% देंगे हैं पैनल लिस्ट, तो ये बना है आपका जो है रुक जाइए 2016 में। अब 16 में बनने के बाद पहले लैब अटेंडेंट का पूरा पोस्ट करा के तब मई में इसको निकाले हैं, ये सर्कुलर मई में निकाला, मतलब इसका भी नहीं मिला 25%। और 1992 और 94 में जो पैनल बना था उस पैनल को 1997 और 2000 तक करीब टेक्निकल का सबका पूरा हो गया था। उसके बाद कोई टेक्निकल ये सब कोई सुविधा नहीं दी है, मतलब जो 25% दिए हैं कोई परीक्षा में आज तक उसका सुविधा मिला नहीं है। और 19 में हम लोग भरे हैं फार्म, आज तक उसका फिर अस्थायी नहीं किए। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट का 2 बार फिर किए और किसी को कोई वैधता नहीं मिला। ये 25% जो आज तैयारी में है, जो तैयारी कर रहे हैं उनके आगे जो 30 साल से काम कर रहा है वो कैसे कर पाएगा, कैसे परीक्षा दे पाएगा। जैसे अभी नेट की परीक्षा निकालना हो, ये पुराने प्रोफेसर रिसर्च में बहुत आगे हैं मगर वो निकाल नहीं पाएंगे, बहुत आगे पढ़ा। लेकिन इसी तरह हम लोग अस्थायी जब तक नहीं होगा तब तक अब हम लोग छुट्टी पे रहेंगे, ऐसे आंदोलन करेंगे जब तक अस्थायी हम लोगों का नहीं होगा। बस यही बात। मेरा नाम सौरभ है। हम लोग का मार्च यहाँ से मधुबन से हम लोग का होते हुए VC लॉज से होते हुए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने फिर वहीं स्थल पे आ गए। हम लोग की मांग सिर्फ नियमितीकरण की है, चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी। कम से कम तो संख्या भी पीछे नहीं गिने हैं, आप तो देख सकते होंगे कम से कम 400-500 लोग से ऊपर ही होंगे, हजारों से ऊपर ही होंगे। आप कैमरा भी उठा के देखेंगे तो यहाँ से पूरे चौराहा तक दिखाई दे रहे होंगे आपको। मांग बार बार वही बोले नियमितीकरण, हम लोग का मांग वही है, चाहे वो किसी नहीं अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब खाली हमें कुछ प्रोक्टेल बोर्ड से लोग आए थे सुबह, फिर यहीं कहा गया था कि आप 4-5 लोग चलिए और अपनी बात कहिए। हम कहे ठीक है, हम लोग जाने के लिए भी तैयार थे बात करने के लिए। फिर ये बात हुआ कि आप यहाँ से सब बोरिया भी सब बंद करिए, फिर तभी सब हो जाएगा। राजी के हमारे गार्जियन है वो कुलपति महोदय, अब उनका बच्चा थोड़ा दर्द में है तो गार्जियन को समझना चाहिए ना, बेटे को दर्द कहाँ है। सभी बच्चे हैं अनिश्चितकालीन, हम लोग का दर्द जब हो जाएगा हम लोग चले जाएंगे। ये है BHU के कर्मचारियों की पुकार और ये है उनकी हुकार जो कि हमारे मीडिया के माध्यम से आगे तक भी पहुंचेगी। और इनका मामला सिर्फ इतना है कि आप नई भर्ती भले करिए लेकिन हमें परमानेंट करिए, सबसे बड़ी बात इनकी यही है। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं हूँ खुशरंगीना। जय देश।